हेलो गुड मॉर्निंग हिंदी में समझे और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज बिहार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप क्लीन न्यूज बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। बिहार में उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू होने तक किसी पार्टी ने प्रत्याशियों की नाम की घोषणा नहीं की थी। बिहार विधानसभा उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के बाद अब महागठबंधन ने अपने प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कर दी है। महागठबंधन ने विचार विमर्श के बाद इमामगंज से रोशन कुमार बांझी, बेलागंज से विश्वनाथ कुमार सिंह, रामगढ़ से अजीत कुमार सिंह और तरारी से राजू यादव को प्रत्याशी बनाया है। महागठबंधन लालू प्रसाद यादव के मार्गदर्शन एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा महागठबंधन के नेताओं के साथ विचार विमर्श कर उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से बनाए गए सभी 4 उम्मीदवारों की नामों की संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की गई। इस अवसर पर संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को राजद प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, भाकपा माले के राज्य सचिव कॉमरेड गुमाल, सीपीआई के कॉमरेड रामलला सिंह, वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद, सीपीआई-एम के कॉमरेड अरुण कुमार मिश्रा ने संबोधित किया। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने महागठबंधन के सभी नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में जाएगी। नेताओं ने कहा कि बिहार में डबल इंजन सरकार हर मोर्चे पर विफल है और जनता के हितों के खिलाफ काम कर रही है। बिहार में जनता बदलाव चाहती है और लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। चारों विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। जहरीली शराब कांड पर लालू तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा महात्मा बनने का ढोंग कर रहे हैं सीएम। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार के हर चौक चौराहे पर शराब की दुकानें खुलवाने वाले तथा शराबबंदी के नाम पर जहरीली शराब से हजारों जान लेने वाले मुख्यमंत्री अब महात्मा बनने का ढोंग कर रहे हैं। सारण और सिवान में हुए जहरीली शराब कांड पर सियासत जारी है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। रविवार को उन्होंने कहा कि यह अत्यंत ही दुखद है। बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी लागू कराने में सरकार अप्रभावी है। सारण और सिवान में जिन लोगों की जान शराब के कारण गई वह दुखद है। बिहार में जहरीली शराब त्रासदी दर्जनों लोगों की जान ले ली। जहरीली शराब से मौत पर नीतीश सरकार के मंत्री के बिगड़े बोल, कहा जानबूझकर लोग जहर पीता है। सुरेंद्र मेहता ने कहा कि शराबबंदी को लेकर सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। लंबे समय से सरकार शराबबंदी के खिलाफ अभियान चला रही है, पूरी ताकत लगा रही है, इसके बाद भी लोग जाकर जहर पी लेता है। बिहार में जहरीली शराब पीने से लगातार लोगों की मौत हो रही है। इसको लेकर विपक्ष के नेता शराबबंदी को लेकर सरकार पर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने शराब पीने से मौत मामले में बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब लोग जहर पी लेगा तो उसकी मौत तो होगी ही ना। उन्होंने कहा कि जानबूझकर लोग जहर पी लेता है जिससे उसकी मौत हो रही है। दरभंगा मेट्रो रेल निर्माण का जिम्मा राइट्स लिमिटेड को मिला। सरकार ने कंपनी को पहली किस्त का किया भुगतान। दरभंगा वासियों को मेट्रो रेल की सुविधा शीघ्र मिलने के आसार बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार दरभंगा सहित 4 जिलों में मेट्रो रेल चलाए जाने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। दरभंगा में मेट्रो रेल के निर्माण के लिए एजेंसी का भी चयन कर लिया गया है। दरभंगा मेट्रो रेल निर्माण के लिए राइट्स लिमिटेड कंपनी को जिम्मा दिया गया है। इसके लिए सरकार ने कंपनी को पहली किस्त 70,21,000 का भुगतान भी कर दिया है। पहली किस्त के भुगतान के बाद दरभंगा नगर निगम ने 29 अक्टूबर को विशेष बैठक बुलाई है, जिसमें मेट्रो निर्माण काम से संबंधित एजेंसी के प्रतिनिधियों व अभियंताओं के साथ नगर निगम के अधिकारी, महापौर, उप महापौर, सांसद, विधायक व विधान परिषद सहित अन्य जनप्रतिनिधि रहेंगे। बैठक में मेट्रो निर्माण काम का सर्वे और निर्माण काम पर विशेष चर्चा के साथ योजना बनाई जाएगी। बता दें कि दरभंगा में मेट्रो रेल लाइन का निर्माण 4 कॉरिडोर में होना है। इसमें 2 कॉरिडोर का सर्वे काम पूर्ण हो चुका है। पहला कॉरिडोर दरभंगा एयरपोर्ट से बाया वीआईपी सड़क बेंता होते हुए लहरियासराय तक, दूसरा भवानीपुर सकरी से दरभंगा का सर्वे काम पूर्ण कर लिया गया है। दरभंगा से लहरियासराय मेट्रो रूप से कहीं जमीन के नीचे तो कहीं पुल से मेट्रो रेल गुजरेगी। जानकारी के अनुसार बिहार के 4 शहरों दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया व भागलपुर में मेट्रो रेल परियोजना का कॉम्प्रेसिव मोबिलिटी प्लान, अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट व फिजिबिलिटी स्टडी के लिए राइट्स लिमिटेड को परामर्शी शुल्क व मोबिलाइजेशन फी के भुगतान के लिए प्रथम किस्त 10% के रूप में सेवा कर सहित 70,21,000 रुपए की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति दी गई है।
टूटे तटबंध से लगातार हो रहा पानी का बहाव, अब किसानों की रबी फसल पर आई बड़ी आफत। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड में बागमती नदी के बाद लखनदेई नदी का पानी के बहाव और खेतों में जल जमाव किसानों की परेशानी बढ़ गई है, जिसकी वजह से प्रखंड की दर्जनों पंचायतों की कई गाँव में लखनदेई नदी के बाढ़ के पानी से तबाही का मंजर देखा जा सकता है। जिले में बागमती नदी के पानी के ठहराव और जल जमाव से क्षेत्र की दर्जनों जगहों में टूटे हुए तटबंध की मरम्मत नहीं होने से खेतों में पानी का बहाव हुआ है, जिसकी वजह से खरीफ की फसल पूरी तरह से बर्बाद होने लगी है। वही इसके बाद अब रबी की फसल पर भी खतरा मंडरा रहा है। गौरतलब है कि दशहरा पर्व के बाद किसान रबी फसल की बुआई शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार किसान की रबी बुआई की कुछ फसलों की उम्मीद पर बाढ़ के पानी ने पानी फेर दिया है। जिले के औराई प्रखंड क्षेत्र के जिन गाँव में सबसे ज्यादा असर पड़ा है उसमें बिशनपुर, मुसहरी टोला, राजखंड, रामखेतारी, कोरियाही और धमता समेत कई गाँव में लखनदेई का पानी खेतों में जमा है, जिसके कारण किसान की परेशानी अभी बनी हुई है, जिसके कारण किसानों की सामने बड़ी संकट की स्थिति भी खड़ी हो गई है। हालांकि जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने इस दिशा में लगातार समस्या से जल्द निदान दिलाने का दावा कर रही है। जिनके घर रेड कर एनआईए ने 3 करोड़ बरामद किया था, उन्हें जदयू ने इस विधानसभा से दिया टिकट। जदयू जिलाध्यक्ष द्वारिक प्रसाद ने कहा कि 23 अक्टूबर को बेलागंज विधानसभा में एनडीए ने वरीय नेता जनसभा को संबोधित करेंगे। 24 अक्टूबर मनोरमा देवी अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेगी। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर 13 नवम्बर को उपचुनाव होना है, जिनमें गया जिले के बेलागंज और इमामगंज विधानसभा सीट खाली होने के बाद उपचुनाव होना है। इन दोनों सीटों पर जन स्वराज पार्टी ने पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वही रविवार को बेलागंज विधानसभा सीट पर जदयू ने पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि कुछ दिन पूर्व जदयू नेत्री सह पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर पर एनआईए की कार्रवाई हुई थी। उक्त कार्रवाई में जांच एजेंसी की टीम को 3 करोड़ रुपए कैश और हथियार बरामद किया गया था। इस मामले की पूरे बिहार में जमकर चर्चा हुई थी। शराब के धंधे में राजद के लोग हिंदू जागरण यात्रा को लेकर भी खूब बोले डिप्टी सीएम विजय कुमार। मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार की सरकार में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शराब के धंधे में अधिकतर राजद के लोग शामिल है, यह बात किसी से भी छिपी नहीं है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार की सरकार नशे के खिलाफ और शराबबंदी को मजबूत करने को लेकर है। हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जहरीली शराब से मौतें के मामले में सरकार संवेदनशील और कार्रवाई भी कर रही है। वायुसेना की वीर विजेता रैली का दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ स्वागत। 29 अक्टूबर को तवांग में समापन। वायु वीर विजेता कार रैली दरभंगा एयरफोर्स पहुंची। इस दौरान दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन के ग्रुप कैप्टन सह कमांडेंट विनेश राकेश और उनकी टीम द्वारा इस कार रैली में शामिल जवानों अधिकारियों का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। पुलिस ने 23 किलो गांजा के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। 2 का है आपराधिक इतिहास। पुलिस ने 23 किलो गांजा के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार गांजा तस्करों ने बताया कि उड़ीसा से कम कीमतों पर गांजा खरीदकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी सप्लाई करने का काम करते थे। रोहतास जिले के डेहरी पुलिस मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रोहतास एसपी रोशन कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर डेहरी मुफस्सिल थाने की पुलिस ने डेहरी के पाली पुल के समीप से स्विफ्ट कार के साथ 3 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 22 किलो 941 ग्राम गांजा बरामद किया है। वही रोहतास एसपी ने बताया कि पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार गांजा तस्करों ने बताया कि उड़ीसा से कम कीमतों पर गांजा खरीदकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी सप्लाई करने का काम करते थे। गैस एजेंसी के मालिक को ऑफिस में घुसकर मारी गोली, दाहिने कान में जाकर अटकी पुलिस जांच में जुटी। सोनबरसा में गैस एजेंसी के मालिक को बदमाशों ने गोली मारी है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने ऑफिस के अंदर घुसकर कनपट्टी पर गोली मारी है, जिसके वजह से बाएं कान में गोली घुस गई है और दाहिने कान में जाकर अटक गई है। सीतामढ़ी के सोनबरसा में गैस एजेंसी के मालिक को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। घटना जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र के भलुआहा गाँव की है, जहाँ अपने ऑफिस में बैठ गैस एजेंसी के मालिकों को अज्ञात 4 बदमाशों ने गोली मारी है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने ऑफिस के अंदर घुसकर कनपट्टी पर गोली मारी है, जिसके वजह से बाएं कान में गोली घुस गई और दाहिने कान में जाकर अटक गई है। जॉर्जिया में बिहार की बेटी ने लहराया भारत का परचम, ईरान की खिलाड़ी को कड़ी टक्कर देकर जीता सिल्वर। जॉर्जिया के अलावा भारत, ईरान, कजाकिस्तान, बुल्गारिया सहित कुल 9 देशों के खिलाड़ी शामिल हुए थे। रविवार को हुए वुशु के फाइनल में अपराजिता मिश्रा का बड़ा मुकाबला ईरान की खिलाड़ी से हुआ। जॉर्जिया में चल रहे बाटुमी ओपन एशियन इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप 2024 के सीनियर वीमेंस
कैटेगरी में बिहार की बेटी ने देश का मान बढ़ाया है। मुजफ्फरपुर की अपराजिता मिश्रा ने वुशु में ईरान की खिलाड़ी को अंतिम राउंड तक कड़ी टक्कर दी। अंतिम राउंड में हार के कारण वह गोल्ड से दूर रह गई। उन्हें सिल्वर मेडल हासिल किया। इस साल दुनिया भर के कई देशों ने हिस्सा लिया, जिसकी मेजबान जॉर्जिया कर रहा है। बच्चों के मध्याह्न भोजन में मिला संदिग्ध सामग्री तो स्कूल में मचा हड़कंप, छात्र पर भी लगा है आरोप। विद्यालयों में छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन में कीड़ा, मेंढक या सांप और छिपकली निकलना कोई नई बात नहीं है। ऐसा एक बार फिर हुआ है, लेकिन इस बार ऐसा करने का आरोप एक छात्र पर लगा है। अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के एक प्राथमिक मध्य विद्यालय में हड़कंप मच गया, जब बच्चों के लिए परोसा जाने वाले मध्याह्न भोजन में रसोइया की नजर एक संदिग्ध सामग्री पर पड़ी। रसोइया ने इस बात की जानकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक को दी। इस बात की जानकारी मिलते ही पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। बताया गया कि एक बदमाश छात्र ने जबरन रसोई घर में घुस गया और भोजन में कुछ डालकर भाग गया। इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को भी दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस भी विद्यालय पहुंच गई और जांच में जुट गई। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने इस मामले में पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेडिकल कॉलेज पहुंचते ही भड़के मंत्री, कहा संविदा समाप्त कर तुरंत कर दूंगा बाहर। लगातार मिल रही शिकायत पर प्रभारी मंत्री अपनी पूरी टीम के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। वहां की अव्यवस्था देखकर मंत्री भड़क गए, कहा संविदा समाप्त कर तुरंत बाहर कर दूंगा। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सफाई व्यवस्था देख प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार भड़क गए। वे देर शाम मेडिकल कॉलेज परिसर का औचक निरीक्षण कर रहे थे। वहीं मंत्री के जाने के बाद डीएम तरनजोत सिंह ने कुव्यवस्था पर अस्पताल प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई। जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपियों में से कुछ गिरफ्तार, 3 ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस लगातार शराब के अवैध निर्माण, बिक्री और तस्करी पर नकेल कस रही है। अब तक जिले में 1300 लीटर देसी शराब, 3 लीटर विदेशी शराब और 27 लीटर स्पिरिट जब्त की गई है। कुल 21 शराब की भटिया ध्वस्त की गई है। सारण जिले के मशरक, पानापुर और मंढौरा इलाकों में जहरीली शराब पीने से हुई 7 लोगों की मौत के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। इसके बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सारण पुलिस और विशेष जांच टीम एसआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ मुख्य आरोपियों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। सारण के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष के अनुसार जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद गठित 2 एसआईए टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। पिछले 24 घंटों में 60 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई है, जिनमें 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान पुलिस ने सैकड़ों लीटर देसी शराब और कच्चा स्पिरिट बरामद किया। साथ ही शराब निर्माण में लगे उपकरणों को भी जब्त किया है। पुलिस ने लगभग 11,000 लीटर अर्ध निर्मित शराब को नष्ट करते हुए 15 शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया है। चिराग पासवान ने झारखंड में एक सीट मिलने पर क्या कहा, पिता के समय को भी किया याद। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी झारखंड में एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। इस बार हमें एनडीए में उतनी सीट मिलेगी जितनी हमें उम्मीद है। अपने पिता का वह जिक्र किया। हाजीपुर के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने झारखंड चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को झारखंड में जितनी सीटों की उम्मीद है उतनी सीट एनडीए गठबंधन में मिलेगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि पार्टी को एनडीए से कोई नाराजगी नहीं है। पटना एम्स में कार्डिकोन 2024 का उद्घाटन, हृदय रोग विशेषज्ञों का वार्षिक सम्मेलन शुरू। एम्स पटना के निदेशक ने बताया कि एम्स पटना में 22 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की स्थापना की स्वीकृति मिल चुकी है। यहाँ कार्डियक साइंसेस का एक व्यापार सेंटर जल्द ही शुरू होगा, जिसमें नवीनतम तकनीक से हृदय रोगों का इलाज किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में 1100 लीटर स्पिरिट की बड़ी खेप बरामद, तस्करों के छिपाने के तरीके पर हैरान उत्पाद विभाग। सहायक आयुक्त विजय शेखर दुबे ने बताया कि विभाग गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहा है। अब तक अवैध शराब की निर्माण, बिक्री और सेवन के मामले में 3 दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। महाविशहरा महोत्सव को पर्यटन विभाग से 20 लाख के आवंटन को मिली स्वीकृति, सीएम नीतीश ने की थी घोषणा। सहरसा जिले के कहरा प्रखंड के दीवारी स्थित प्राचीन महाविशहरा भगवती मंदिर में होने वाले विशहरा महोत्सव को बिहार पर्यटन विभाग ने 20 लाख रुपए का आवंटन दिया है। यह महोत्सव हर वर्ष आयोजित किया जाएगा, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हाल ही में स्वीकृति दी गई थी। इस आयोजन के लिए पर्यटन विभाग के उप सचिव ने पत्र जारी कर विभिन्न कामों के लिए इस धनराशि का आवंटन किया है।
हथियार के बल पर पीएनबी बैंक के सीएसपी संचालक से लूट। मोतिहारी में सुबह सुबह हुई वारदात। जितना थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि अभी तक उन्हें किसी प्रकार का लिखित आवेदन नहीं मिला है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। मोतिहारी के जितना थाना क्षेत्र के जितपुर बेला निवासी अनिकेत कुमार पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के सीएसपी संचालक है। अनिकेत को बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट का शिकार बना दिया। यह घटना सुबह करीब 9:45 बजे हुई, जब अनिकेत अपने घर से जुआफर सेंटर के लिए लैपटॉप और रुपये लेकर जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक अनिकेत कुमार जब जुआफर सेंटर के पास पहुंचे तो उन्होंने पहले से घात लगाए अपराधियों को देखा। इस दौरान अपराधियों ने पिस्तौल का भय दिखाते हुए अनिकेत पर हमला किया। अपराधियों ने अनिकेत से 82,000 रुपए, लैपटॉप और कुछ ग्राहकों से कागजात छीन लिए। सारण में जहरीली शराब से अब तक 16 मौत। अधिकारी साथ ही कह रहे हैं 2 ने गवाई आंखों की रोशनी। मसरक थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में तीसरे दिन तक मौत का सिलसिला जारी रहा, लेकिन चौथे दिन अभी तक कहीं से किसी की मृत्यु होने की सूचना नहीं मिली है। इधर जिला प्रशासन ने अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब का मिलना कोई नई बात नहीं रह गई है। हालांकि शराबियों के ऊपर निर्भर करता है कि वह महंगी या सस्ती शराब पिएगा। सस्ती दर पर मिलने वाली शराब पीने से ना जाने कितने की जान चली गई है, तो 2 शराबियों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी है। वही दर्जनों व्यक्ति सरकारी या किसी निजी नर्सिंग होम में अपना इलाज करा रहे हैं।